हम सब हर दिन न जाने कितने ही छोटे बड़े चुनाव करते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सभी विकल्पों के पीछे एक छिपा हुआ गणित काम करता है। चलिए आज इसी गणित की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सारा खेल बस एक सवाल पर टिका है कि जब हम चीजें चुन रहे होते हैं तो क्या हम उन्हें किसी खास क्रम में, किसी खास तरतीब में रख रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह चुन रहे हैं। यही वो सवाल है जो क्रमचय और संचय का पूरा फर्क साफ कर देता है। जैसे एक दौड़ के बारे में सोचिए, यहां ये जरूरी नहीं है कि कौन से 3 लोग जीते, बल्कि ये बहुत जरूरी है कि कौन पहले नंबर पर आया, कौन दूसरे पर और कौन तीसरे पर, है ना। यहां तो ऑर्डर यानी क्रम ही सब कुछ है। और अब चलिए पिज्जा के बारे में सोचते हैं। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि पहले पनीर डाला गया या मकई, या पहले मकई और फिर पनीर? नहीं, आखिर में तो पिज्जा वही मिलेगा। तो यहां क्रम का कोई मतलब नहीं है। लॉटरी का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। जब विनिंग नंबर्स निकाले जाते हैं तो वो किस क्रम में निकाले गए, इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस ये जरूरी है कि आपके टिकट पर वो सारे नंबर मौजूद हों। ये भी बस एक समूह का चुनाव है। और आखिर में एक ऐसा उदाहरण जिसे हम सब जानते हैं, हमारा एटीएम पिन। यहां पर तो सही क्रम ही सब कुछ है। तो देखा, व्यवस्था या चुनाव का ये सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जहां क्रम यानी ऑर्डर सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे हम कहते हैं क्रमचय या परम्यूटेशन। आसान भाषा में कहें तो क्रमचय गिनती का वो तरीका है जहां व्यवस्था या अरेंजमेंट सबसे जरूरी शब्द है। जब भी हम चीजों को एक लाइन में, एक खास रैंक पर या एक तय क्रम में रख रहे होते हैं तो हम असल में क्रमचय का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 छात्र हैं, ए, बी और सी, और हमें उन्हें एक लाइन में खड़ा करना है। तो हम उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से खड़ा कर सकते हैं। देखिए, ए बी सी हो सकता है, या फिर ए सी बी, ये एक अलग तरीका हो गया। फिर बी ए सी, बी सी ए। अब देख रहे हैं, जैसे ही हम क्रम बदलते हैं एक पूरी नई व्यवस्था बन जाती है। तो अगर हम इन सब को गिने तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 अलग अलग तरीके हैं, यानी 6 क्रमचय। ठीक है, तो ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? इसका सबसे आम उदाहरण है हमारा पासवर्ड या पिन कोड। सोच कर देखिए, हमारा पिन सिर्फ कुछ नंबरों का ग्रुप नहीं है, ये उन नंबरों का एक बिल्कुल सटीक क्रम है। 1 2 3 4 और 4 3 2 1 बिल्कुल अलग हैं। अगर क्रम बदला तो पासवर्ड गलत। यही क्रमचय की ताकत है जो हमारे खातों को सुरक्षित रखती है। एक और बहुत ही